नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो झारखंड विधानसभा में विपक्ष की नो एंट्री वाला बोर्ड, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कहीं पर लिखा होता है कि नो एंट्री, बड़े वाहन नो एंट्री। इस वक्त विपक्ष झारखंड में नो एंट्री वाला बोर्ड लग गया है। विधानसभा का 5वां दिन और 5वां दिन भी पूरी तरीके से हंगामे का भेंट चढ़ गया। विपक्ष यह कह रहा है कि 2019 में जो कुछ भी हेमंत सोरेन ने वादा किया था उस पर जवाब दें, हमारे सवाल आपके जवाब। लेकिन सत्ता पक्ष इस चीज की अनुमति नहीं देता। अब विपक्ष यह कह रहा है, यानी विपक्ष के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से इमरजेंसी माहौल हो गया, इमरजेंसी वाला दौर याद आ रहा है। आपको बता दें कि हंगामे को लेकर के, बुधवार के हंगामे को लेकर के झारखंड में 18 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बल्क में विधायक, जैसे लोकसभा में हुआ था ना एक बार, वैसे ही झारखंड में भी 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित करते हुआ क्या, नेता प्रतिपक्ष से लेकर सहयोगी दल जो थे विपक्ष के, वो सब के सब, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें, ये देखिए, चद्दर बिछा करके विधानसभा में ही वहां पर सब सो गए कि जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाता, जन मुद्दों को नहीं सुना जाता है सरकार की तरफ से, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और प्रदर्शन कुछ इस तरीके से हुआ जो हमें आमतौर पर कभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में हुआ। बीजेपी के विधायक चद्दर बिछाकर रात भर आराम किए, बाद में उनको रात 1 बजे के बाद उनको बाहर निकाला गया और विधानसभा परिसर के बाहर ही बीजेपी के विधायकों ने बाकायदा चद्दर बिछाया और वहां पर घर के आंगन की तरह सब लेट गए। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, बाद में सबको उठाकर बाहर का रास्ता दिखवाया गया। ये विपक्ष ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से इमरजेंसी वाला दौर आ गया है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम सवाल से नहीं डर रहे हैं, हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, लेकिन अपने मनमानी वाला जवाब। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, जवाब तो वही चाहिए जो हम सवाल पूछ रहे हैं। तो अब इसी को लेकर भारी बवाल, यानी कि पूरा मानसून सत्र वो हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी तक तो 5वें दिन के मिलाकर भेंट चढ़ी गया है। तो सवाल यह कि विधानसभा में ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं? सत्ता पक्ष अपने पर अड़ा हुआ है, विपक्ष अपने पर अड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें सोते हुए चद्दर ओढ़ के, फिर नित्य जो कर्म होते हैं सुबह वाले, वो भी विधानसभा के आसपास ही किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें अपने मेहमानों से। आपका तारीफ और तारुफ करवाएं, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सत्ता से सवाल, सियासत पर बवाल, सत्ता का ड्रामा, विपक्ष का हंगामा, गर्म लहजा तल्ख तेवर और सियासत का संग्राम। झारखंड के जन मुद्दों का निवारण आखिर करेगा कौन? झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन सियासी घमासान भी चरम की सीमा की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। जी हां, विपक्षी दलों के विधायकों ने सवालों के चाबुक से सरकार को घेरने की कोशिश की, तो आज भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा कुछ इस तरह हुआ कि मानसून सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई और विपक्षी विधायकों के तल्ख तेवर देखते हुए धरने पर बैठ गए। और विपक्षी विधायकों के तल्ख तेवर दिखाते हुए वे सभी धरने पर बैठ गए, जिसके बाद स्पीकर ने कार्य संचालन के नियमों का हवाला देते हुए 18 विधायकों को कार्यवाही से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया और फिर सदन में बात नहीं सुनने का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और भाजपा के वरिष्ठ विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने वॉकआउट कर दिया। तो विपक्ष की नो एंट्री को लेकर अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ प्रदीप कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विजय साहू, प्रवक्ता आजसू पार्टी, एलन तिवारी, कांग्रेस नेता, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, और एएस देओल, झारखंड
मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार सिन्हा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये जिस तरीके से विधानसभा में देखने को मिल रहा है, क्या वजह है कि ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं जो झारखंड में आमतौर पर ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं? किसे समझते हैं आप, क्या है पूरा वजह क्या है? प्रदीप जी। जब कोई सरकार सवालों से भागे और जनता के मुद्दों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने हित की बात सोचे, तो कभी कभी विपक्ष को इस तरह का अतिवादी कदम भी उठाना पड़ता है। तो हम शौक से ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से वादा किया कि 5 लाख नौकरियां देंगे लड़कों को, उसके अलावा अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारों को भत्ता देंगे 5,000 और 7,500। वो कुछ नहीं किया, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आपने कुछ बनाया नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पीठ थपथपाते रहना कि 2 साल कोरोना में भी शुरू करेंगे या फिर शिवाजी कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, काम नहीं करने दिया, डिस्टर्ब कर दिया हमको ईडी सीबीआई से। लेकिन अपने काम जो थे वो होते रहे, चाहे अपने साथियों को खुश करना हो, साथियों के माध्यम से जमीन की दूर करवानी हो नाक के नीचे टैक्स बिठाकर, या उनको खुली छूट दे देनी है संतान परियोजना के क्षेत्र में कि जो चीज चाहता है आए आप वो कीजिए, बैकग्राउंड गवर्नमेंट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम काम नहीं करने दे रहे हैं। तो यही सवालों का जवाब मांग रहे थे हमारे विधायक, और इस तरफ से सरकार ने अनसुना कर दिया। स्पीकर ने एक बातें नहीं सुनी। स्पीकर को मैं समझता हूँ कि उनको महोदय को बोलना चाहिए था कि सरकार की ओर से जवाब आ जाए, तो सारा गतिरोध भी खत्म हो जाता और हमारे जो प्रश्न थे उसका जवाब राज्य की जनता को भी मिल जाता कि सरकार आके आने वाले जो 2-3 महीने बचे हुए हैं उसमें उनकी मनता क्या है करने की, करेंगे नहीं करेंगे, भत्ता देंगे कि नहीं देंगे, 5 लाख नौकरी तो भी दिया, क्योंकि 2 साल तो कोरोना में निकल गए इसके लिए आज से, और फिर हमने काम नहीं करने किया। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। एस देवल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो 2019 में वादा किया था हेमंत सरकार ने, उसका जवाब चाहिए, लेकिन जवाब देने को तैयार नहीं है, मनमानी कर रहे हैं। जवाब दीजिए एस देवल जी। जनता को जवाब देंगे, हमने कोई वादा बीजेपी पार्टी से नहीं किया था। ठीक है, इनका अधिकार है, ऑपोजिशन में है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा जिसका हमारे सीएम ने बड़े शीघ्रतापूर्वक जवाब दिया कि मैं सब चीज का जवाब दूंगा। पर अगर आप ब्लैकमेल करके और ये करके मतलब डिक्टेट करके टर्म्स की अभी जवाब चाहिए, तो आप तो स्कूल के हेडमास्टर थोड़ी है और ये मोदी जी का पार्लियामेंट थोड़ी है। मैं आपको खाली शिवम जी, अगर आपके पास आपके चैनल की कोई बाइट होगी 3rd वीक ऑफ December 2023, तो उस समय हेडलाइंस क्या थी आपको मालूम है? ऑपोजिशन लेस पार्लियामेंट, 149 एमपीज सस्पेंडेड। तो वो पार्टी करने भेजे गए थे क्या? उस पर ये प्रदीप जी क्या बोलना चाहेंगे कि उनको क्यों सस्पेंड किया गया था, जो आज ये उंगली उठा रहे हैं कि भाई हमको सवाल पूछने पे सस्पेंड कर दिया? ये प्रेरोगेटिव है स्पीकर साहब का। स्पीकर डज नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। ये तो आपको क्लियर होगा, इतनी बेसिक बात अगर पॉलिटिक्स में है तो लोग समझते हो। कल से ये आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत जी ने बिजली कटवा दी, हेमंत जी ने पानी कटवा दिया। क्या बात करते हैं आप लोग? ये स्पीकर का एक अधिकार है, विधानसभा स्पीकर के अंडर आता है। एंड स्पीकर, और मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि हम तो भाई बड़ों से सीखते हैं, ओम बिरला जी का अनुसरण कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट चलाया, हम भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जैसे लोग कहते हैं ना कि मोदी जी ने किया होगा, चाहे भट्टा बटा दिया देश का, तो कुछ अच्छा ही किया होगा जो भक्त बोलते हैं। हम उन्हीं के अनुसरण में चल रहे हैं कि ओम बिरला जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट चला रहे हैं वही सही तरीका होगा। बट हमने फिर भी इनको मौका दिया। हमारे मोदी जी में इतना ईगो है कि वो नहीं गए मनाने के लिए, पर हमारे सीएम पूरे मंत्रियों के साथ मनाने के लिए भी गए। इस तरह का नहीं, आप हम लोग विधान बैठ के चर्चा करें, पर नहीं, हमें अभी तो ये देखिए इनके पास कुछ है नहीं, अब जाने वाली है और आगे आने का इनका भी कोई सीन नहीं है। तो देवल जी कर रहा था। एक सेकंड देवल जी, जिस हिसाब से आपने जिन एमपीज का जिक्र किया, जो 149 एमपी थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, मतलब वो ठीक था? नहीं, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो ठीक था जो आज ये बीजेपी में, मैं तो बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ कि अगर वो गलत था तो आज भी ठीक है, गलत हुआ। पर अगर बीजेपी वाले वो सही ठहरा रहे तो आज क्वेश्चन किस मुंह से कर रहे? ये हिपोक्रेसी है ना। इस हिपोक्रेसी के बारे में आप उनसे पूछ लीजिए। एक सेकंड, मैं उनसे तो पूछ लूंगा देवल जी, आप मुझे बताइए कि आज ये जो 18 जो विधायक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, या तो ये सही है वो गलत था, या वो गलत ये सही,
मतलब आपको क्या लगता है? आप एक बार जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी से पूछ लूंगा। मैं तो जवाब दे रहा हूं कि ये विशेषाधिकार स्पीकर साहब का है, उनको लगा कि ये सही है तो उन्होंने सही कहा किया। बट हम एक फर्क है वो उनकी सस्पेंशन और हमारी सस्पेंशन में। हम कोई एक्ट पास नहीं कर रहे और हम कोई बिल रश थ्रू नहीं कर रहे। चूंकि ये सभा चलने नहीं दे रहे थे, बार बार हंगामा कर रहे थे, इसलिए बाहर किया गया। पर हमने बिल पास करने के लिए इनको बाहर नहीं किया, ये फर्क है बहुत। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा विजय साहू जी के पास। आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो जो 149 एमपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था वो सही था, अगर तो आज ये जो 18 विधायक हैं इनको बाहर निकाला गया तो ये गलत कैसे हो गया? या तो वो गलत या ये सही, वो सही या ये गलत, दोनों सही गलत कैसे हो सकता है? प्रदीप कुमार जी, एक ऐसा कोई दृश्य बता दीजिए जिसमें हमारे विधायक जो हैं तो रिपोर्टर की टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे हो या स्पीकर के मुंह पर कोई कागज मार रहे हो, किताब देख रहे हो। इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। जब सांसदों को निलंबित किया गया था तो आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने किया था, जेल में जाकर हंगामा करना, रिपोर्टर टेबल पर पहुंच कर जाना, उसके अलावा स्पीकर जो बैठे हुए थे उनके मुंह पर कागज फेंका गया था। तो इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आपके खिलाफ तो निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन आप पानी बिजली काटिए, ऐसे ही पूरे प्रदेश की बिजली कटी हुई है, बिजली आती है जाती है, कब आती है कब जाती है तो पता नहीं चलता। उद्योग धंधों का आपने शपथ कर ही दिया, लेकिन पीठ थपथपा रहे हैं। जिन आप चुनाव के वक्त जिन लोगों के पास गए थे, आप सैया करनी हो या पुलिस करनी हो या फिर सारा शिक्षक हो, सबको कहा था कि नहीं जो संविदा पर है सबको हम रेगुलर करते थे, सबको पक्की नौकरी दे रहे थे। अभी आपके ही पिछले डिबेट में कहा था, उन्होंने कहा था कि नहीं कुछ लीगलिटी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जो आज व्यक्ति बैठा हुआ है उसको ये तमाम लीगलिटी पता नहीं थी क्या उस वक्त? या फिर वोट लेने के लिए झूठ बोल कर निकल जाना, और उनका तो वीडियो वायरल हुआ था कि मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, भत्ता दूंगा, नहीं दूंगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो इस तरह का जो वक्तव्य दिया लोगों ने उसको भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है विजय साहू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, विधानसभा का पूरा जो ये मानसून सत्र है ये तो हंगामे की भेंट चढ़ गया और ये दिखाई भी दे रहे वो तस्वीरें। लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं विधानसभा के बाहर, इसके बाद फिर अंदर, फिर ये तस्वीरें लेटना, चद्दर बिछाकर सोना, ये आमतौर पर कम दिखाई देता है। तो हंगामा कर कौन रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये अपनी मनमानी करेंगे तो हम बिल्कुल ये नहीं करने देंगे, इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे दिखाएंगे। आप लोग कह रहे हैं हमारा जवाब नहीं मिल रहा इसलिए हम हंगामा कर रहे हैं। तो हंगामा तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, जनता कंफ्यूज है कि बात कौन करना चाह रहा है। विजय जी, शिवम जी, एक चीज मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष ने कभी नहीं कहा कि हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, सत्ता पक्ष का पावर ठीक है। देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, विजय साहू जी का समय उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी विजय जी, विजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर वो जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल ले लेंगे। हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, जिस तरीके से अब विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रहा है, 2019 में जो वादा किया था हमने उनका जवाब मांगा तो फिर वो डाकिया 3 पात की कहानी सुना रहा है, लेकिन हमको चाहिए पूरा जवाब। अब पूरा इन आरोप प्रत्यारोप में पूरा जो मानसून सत्र है वो तो भेंट चढ़ जा रहा है हंगामे के। तो जाकर ये लड़ाई रुकेगी कहां सर? सामने चुनाव है तो सब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या फिरोज खान जी? फिरोज खान जी, आवाज आ रही है मेरी? फिरोज खान जी सुन पा रहे आप मुझे? आवाज नहीं आ रहा आपका थोड़ा सा। ठीक है, आपसे अभी फिर से कनेक्शन जुड़ने के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। विजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ेंगे। और एस देवल जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं वही कह रहा था कि हंगामा तो हो रहा है ना सर, मतलब प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से, कि आपने ऐसा किया था तो आज हमने ये कर दिया, वो वाला सही ये वाला गलत। सर चर्चा तो जो हेल्दी एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए पक्ष और विपक्ष में, वो तो नहीं हो रहा है, बल्कि हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो झारखंड विधानसभा में आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देती है। माना जाता है कि झारखंड में चर्चा दोनों तरफ से होती है, लेकिन यहां तो पूरा हंगामा हो रहा है सर। पूरा मानसून सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। एवज देवल जी, शिवम जी, हंगामा क्या सत्ता पक्ष कर रही है? सत्ता पक्ष के सीएम ने जब कहा कि मैं जवाब दूंगा, तो क्या कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप नहीं अभी जवाब दीजिए? क्या स्कूल में कोई बच्चों की क्लास हो रही है, क्लास 10 के टीचर मॉनिटर को खड़ा करके बोल रहा है कि नहीं जवाब दो?
प्रधानमंत्री ने बड़ी शालीनता पूर्वक कहा कि हम जवाब देंगे आपको, हर एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। पर इनको ये वेट, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं ना। इनके पास अब देखिए इनकी मतलब जमीनी हकीकत लोगों को पता चल चुकी है। तो ये सारा ऑप्टिक्स ये किया गया कि कहीं से कुछ जो सैल्वेज की जा सकती है अपनी डूबी हुई प्रतिष्ठा, वो कर रहे हैं। एंड मीडिया इज ईटिंग आउट ऑफ देयर हैंड्स। देखिए, मैं आपको फिर भी आपको मैंने कहा, आपने 2-3 बार कहा कि सत्ता पक्ष ने करा दिया। कि सत्ता पक्ष, अगर आपको पता है कि सत्ता पक्ष नहीं कराता है, स्पीकर का पावर है। अगर स्पीकर एंड सत्ता पक्ष अगर ऐसा करा रहा है तो आप, इसका मतलब मोदी जी ने सस्पेंड कराया था, आपका बोलने का मतलब है। हमने तो नहीं कराया, ये तो स्पीकर साहब का डिसीजन है। पर बीजेपी के अगर आरोप है कि सत्ता पक्ष कराता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने 149 एमपी को सस्पेंड करा के अपने बिल पास करा लिए। हमको तो कोई बिल भी नहीं पास कराना, हमको तो जवाब ही देना है और हम जवाब देंगे, तैयार है जवाब देने। और ये बार बार रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको एक ही बात बोल रहा हूं कि हम वेट कर रहे हैं रक्षा मंत्री और मोदी जी के व्यक्तित्व का, और उनसे हमने लोगों को भेजा है वहां अग्निवीर का ये पढ़ने के लिए कि कब अग्निवीर को 4 साल के बाद रेगुलराइज करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें क्या ये विधियां हैं। तो जिस हिसाब से मोदी जी अग्निवीर को सेना में फुल सैलरी के साथ नौकरी में अब्जॉर्व कर लेंगे, तो हम भी सहायक पुलिस कर्मियों को अब्जॉर्व कर लेंगे। हमारा अनुसरण, हम देखिए मोदी जी का ही अनुसरण करते हैं। तो इसमें कोई देश के प्रधानमंत्री है और जो करते हैं कुछ सही करते हैं, भक्त बहुत भक्त बोलते हैं। हम तो डेली सुनते हैं कि अरे मोदी जी ने किया होगा तो कुछ सोच के सही किया होगा। तो अग्निवीर को जिस दिन वो कंफर्म कर देंगे, हम भी जी मैं आपके पास आऊंगा। विजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी विजय जी, ये हंगामा क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है कि अगर एवज देवल जी कह रहे हैं कि हम उनके सवालों का जवाब देने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन आप हंगामा करके, डिक्टेट करके हमसे जवाब लेना चाहेंगे, ब्लैकमेल करके हमसे जवाब लेना चाहेंगे, तो वो हम कतई नहीं होने देंगे। और जो 18 विधायकों का निष्कासन हुआ है वो भी वो कह रहे हैं कि वो सही है, क्योंकि जब 149 एमपीज को बाहर का रास्ता दिखाया गया था तो सबने कहा था कि भाई ये सही है, अगर वो सही है तो ये भी सही है। विजय जी देखिए, अभी तो विधानसभा में हंगामा हो रहा है। पूरे झारखंड के हर सड़क पर लोग निकलेंगे। 5 सालों में जो ये वादा करके आए थे, सबको ठगने का काम किया। 5 साल में 25 लाख रोजगार ये दिए क्या? हमको लगता है कि 400-500 लोग को भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। और जितने मसलों के साथ पारा टीचर लोग इनके चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में इसी विश्वास से काम किए थे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार आएगी तो हमारा ये नियमितीकरण होगा, हमारा रेगुलाइजेशन होगा। लेकिन पारा टीचर को भी इन लोगों ने ठगने का काम किया है। सैयद दीदी सेविका से लेकर के, मैंने तो पहले कहा, सहायक पुलिस के लोगों ने पिटवाने का काम किया है। अब ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे। झारखंड प्रदेश देख रहा है और आज सदन में ये हंगामा हो रहा है। ये काला इतिहास है कल का दिन कि इस तरह से लोगों को ये लाइन, बिजली, पानी सब कटवाने का काम किया। और क्यों नहीं सवाल करेंगे विधायक, क्यों नहीं सवाल करेंगे? जवाबदेही के साथ जनता चुन के भेजती है। और विपक्ष की जवाबदेही है कि अगर सरकार वो काम जो वादे करके आया था, जिस बुनियाद पर ये सरकार का गठन हुआ था, एक भी काम नहीं हुआ है। पूरा झारखंड 3 महीना में हालत खराब होने वाला है इनका। और पूरा एंटी इनकम्बेंसी, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि लोग को पता चल गया है कि इन लोगों ने ठग के सरकार बनाई, इन लोगों ने झूठ फेंक करके सरकार बनाई और दोनों हाथों से झारखंड को लूटने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। और खास करके कांग्रेस और आरजेडी के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड प्रदेश में उनको राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि 50 साल से इस राज्य के लोगों के साथ दमन किया, तब जाकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है? इन लोगों को अपने गोद में बैठा करके झारखंड को लूटने का मौका दिए। आज एक भी काम नहीं हुआ। पूरा गांव, ग्राम और पूरा किसान, मजदूर सब देख रहा है कि सरकार को जितना जल्दी हो इस सरकार को तिलांजलि देने का काम करेंगे। और इसलिए इस बार 3 महीना ये सरकार पर भारी पड़ेगा, ये संभाल नहीं पाएंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि हर सड़क पर, झारखंड के हर सड़क पर लोग उतरेंगे और इनका विरोध करेंगे। नहीं विजय जी,
ये एवज देवल जी कह रहे हैं कि अगर ये सवाल पूछेंगे तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, पक्का जवाब देंगे, लेकिन ये हंगामा करना इनका मकसद है। समय क्या जवाब तो 5 साल से इन लोगों ने नहीं दिया। अब जवाब क्या देंगे? काम करने का समय था, इतना बाइक क्लोक चला गया, अब क्या काम करेंगे? कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, उनका दायित्व होता है, अगर विपक्ष है तो सवाल करेगा और पक्ष है तो काम करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। किस तरह से झारखंड को लूटा, आप देखिए, अपनी बातों से जस्टिफाई करेंगे बातों को, लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं। झारखंड की जनता चाह रही थी कि इस राज्य में विकास, और उन्हीं विषयों को लेकर सदन में विधायक लोग आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या किया इस राज्य के लिए, जनता को जवाब दे। एक भी काम, एक भी, मैंने क्या कहिएगा कि कोई वर्क डन नहीं हुआ, केवल ये लोग पत्थर उठाने का बहाना कर रहे हैं, लेकिन पत्थर को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप साइंस में भी जानते हैं कि जब आप शिफ्टिंग नहीं करते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग वर्क डन नहीं मानते हैं। ये लोग केवल बताते रहा कि हम काम कर रहे हैं, कभी कोरोना, कभी केंद्र सरकार, लेकिन इन लोगों ने कोई राज्य में नहीं किया। विजय साहू जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज खान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, वो अभी नहीं जुड़ पाए, वो जुड़ेंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, सवाल मेरा वही है आपसे कि देखिए, जिस तरीके से आप और आपके सहयोगी दल इस वक्त विधानसभा में आप लोग चद्दर बिछा के लेटे हुए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्षी दल जो है वो काम, सत्ता पक्ष वो काम नहीं कर रहा है। तो सर, अगर अपनी बात रखनी है या सवाल पूछना है तो सर सवाल पूछे। इस तरीके का हंगामा होगा तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एक मौका मिलेगा कि भैया हंगामा हो गया, हम तो जवाब देना चाहते थे, हम जवाब अब नहीं दे पा रहे हैं। तो हंगामा करके कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। तो अगर आपको जवाब चाहिए तो हंगामा मत करिए, सवाल पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि हंगामा नहीं किए होते तो हम जवाब दे देते। प्रदीप जी। जी शिवम जी, आपको मैं 2 दिनों के पहले की घटना संसद से याद दिला रहा हूँ। बहुत समय की बजट पत्र पे तो अनुराग ठाकुर ने जो वक्तव्य दिया, उससे विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे, राहुल गांधी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जवाब देना है। अनुराग ठाकुर की बारी थी, उनको बोलना था। जिसमें स्पीकर ने इंटरप्रेट करते हुए उनको कहा कि ठीक है राहुल गांधी जी, आप बोल दीजिए। तो जो अभी दलील दे रहा है कि हम तो ओम बिरला को कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि ओम बिरला ने। प्रदीप जी, एक सेकंड। प्रदीप जी, ये झारखंड विधानसभा लोकसभा से सीख ले रहा है क्या कि वहां क्या हो रहा है वैसे हम करेंगे? कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या? बार बार अरविंदर जी उदाहरण दे रहे थे ओम बिरला का। ओम बिरला भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम भी ऐसा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी अगर हाथी रूप से रेगुलेट करेंगे तो हम तो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एस देवल जी जवाब दीजिए। देखिए क्या एनालॉजी दी है, अपने ही बोल रहे हैं मुंह से कि राहुल गांधी ने कहा मुझे अभी बोलना है, तो स्पीकर ने उनको बोलने के दिया। पर यहाँ तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके बात का जवाब दूंगा, फिर परसों दूंगा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे अभी बोलना। तो क्या है, मतलब कहाँ से एनालॉजी आई है? और दूसरी बात देखिए, हमारे अभी साथी विजय साहू जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, आपने पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, कि झारखंड बनाने के लिए आजसू ने और जेएमएम ने, मुझे धन्यवाद है विजय जी, आपने एक्चुअली एक्सेप्ट किया कि जेएमएम ने आंदोलन किया जाने तो। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी अपना पीठ थपथपाते नहीं थक रही है, इनके सहयोगी दल है, उसका नाम ही नहीं लिया कि झारखंड के बनने में उनका कोई हाथ है। तो हमारा हाथ है, ये एक्सेप्ट किया एनडीए वालों ने, धन्यवाद बहुत। ठीक है, आज तक तो हम यही। देखिए समय का अभाव है और आप सबका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। एवज देवल जी आपका भी धन्यवाद, विजय साहू जी आपका भी, प्रदीप कुमार सिन्हा जी आपका भी, और फिरोज खान से बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा में शामिल होने के लिए सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष की नो एंट्री और विधानसभा का जो सत्र है वो पूरी तरीके से वो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। विपक्ष कह रहा है कि हमको परसों नहीं, हमको आज जवाब चाहिए। इसी को लेकर हंगामा चालू है। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।